जय हिंद साथियों, आज हम लोग समझेंगे भारत ने जो गूगल पे 1337.76 करोड़ का ये जुर्माना लगाया है वो क्यों लगाया है। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि मतलब हम जो बातें करते हैं ये कहीं रिकॉर्ड होता है या फिर नहीं होता है। इसके साथ साथ हम बहुत सारी बातें इस क्लास में जानने वाले हैं, तो आप बस हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि क्यों जुर्माना लगाया गया है। हम अगर बातें करते हैं, एसएमएस करते हैं, तो कौन कौन हमारी बातें सुनता है, बहुत कुछ इस क्लास में जानेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्यों। गूगल की स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले ये जान लीजिए, गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में कैलिफोर्निया यूएसए में हुई थी, मतलब अमेरिका में हुई थी। इसके जन्मदाता कौन है, तो ये सर्जी ब्रिन और लैरी पेज हैं। ये कहाँ के, तो ये सैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया में है यूएसए में। तो वहां पे ये पीएचडी कर रहे थे और शोध के दौरान ही इन दोनों लोगों ने गूगल एक सर्च इंजन है मतलब इसको खोज निकाला था। ये तो हो गई गूगल की बात। अब यही जान लेते हैं कि गूगल पर आरोप क्यों लगाया गया है, जुर्माना क्यों लगाया गया है। तो देखिएगा, आईटी मंत्रालय के भारतीय संसदीय समिति की एक बैठक हुई 29 जून को। 29 जून को एक बैठक होती है, उसमें अलग अलग कंपनियों के हेड को बुलाया जाता है। जैसे भारत में जो हेड हैं, जैसे व्हाट्सएप का हेड और गूगल का हेड, मतलब अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड को बुलाया जाता है इस मीटिंग में। तो इस मीटिंग में जब बुलाया गया तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, यह है भारत में। तो इसका गठन हुआ था, सबसे पहले ये जान लेते हैं, इसका गठन हुआ था 14 अक्टूबर 2003 में। हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में और इसके चेयरमैन हैं अशोक कुमार गुप्ता। भारत की तरफ से यह थे उस बैठक में, और इन्होंने इस बैठक में गूगल के वो हेड से पूछा कि क्या आप अपने यूजर की बातें सुनते हैं। तो वो क्या कह रहा है, जी हाँ हम सुनते हैं, लेकिन हम केवल संवेदनशील बातों को ही सुनते हैं। तो ये कह रहा है, अरे बाप रे बाप, ये कैसे तुमको पता चला है कि कौन सी बात संवेदनशील है और कौन सी बात नहीं है। तो देखिएगा, बहुत ही विपत्ति में आ गए। कोई बात अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो कोई सुन रहा है तो कैसे पता चलेगा बिना सुने। तो ये यही कह रहा है। ये तो कपारे हाथ रख लिए कि अरे भाभी तो क्या कह रहा है। फिर इसके बाद से अगला बैठक बुलाया गया, कहा गया कि अगले बैठक में फिर आना। आप ही बताइए, अगर आपको पता चले कि आप बात करते हैं, कोई प्राइवेट बात कर रहे हैं और आपकी बात कोई अगला सुन रहा है, तो आपको कैसा लगेगा। ध्यान दीजिएगा, कैसा लगेगा। कोई आप मैसेज, किसी को प्राइवेट मैसेज भेज रहे हैं, तो वो मैसेज आपको पता चले कि कोई इसको पढ़ रहा है, कोई तीसरा भी पढ़ रहा है, तो आपको कैसा लगेगा। सेम यही बात हुई। यह बात कहां से उठ के आई थी, एक कहानी सुन लीजिए। यूएसए में एक महिला प्रेग्नेंट थी, तो वो डॉक्टर के पास गई, तो वो डॉक्टर ने बताया कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो उस महिला ने क्या सोचा कि यह बात मैं अपने पति से नहीं बताऊंगी, उनको सरप्राइज दूंगी, कुछ दिन के बाद उनको सरप्राइज दूंगी। और वो क्या की, घर आने के बाद प्रेगनेंसी का वो सर्च करने लगी, कैसे रहें, क्या खाएं, क्या पिए, तमाम बातें वो अपने मोबाइल पे सर्च करने लगी। तो जब सर्च करने लगी तो अगले दिन से क्या हुआ, उसके पे फोन कॉल्स, एसएमएस और उससे सर्च वाले जितने भी प्रेगनेंसी से मतलब कि जुड़ी बातें थी वो पूरा लिस्ट बन के आता था। जीमेल पे एसएमएस आने लगा। क्या किया था सर्च इंजन और गूगल वाले ने, क्या किया था, इसका डेटा बेच दिया था प्रेगनेंसी वालों से संबंधित कंपनियों से। तो वो क्या कर रहे थे, सब वो इसको एसएमएस कर रहे थे। तो वहीं से यह पता चला कि जब हमने किसी से बताया नहीं, हमने तो केवल सर्च किया, तो ये कहां से आ रहा है एसएमएस। आप ही अगर YouTube पे या फिर गूगल पे कोई बात अगर सर्च करते हैं, आप गूगल पे ही कोई बात सर्च करते हैं, तो क्या होता है कि अगले दिन से उससे संबंधित जितनी भी बातें रहती हैं, जितना न्यूज रहता है, आने लगता है। अगर मान लीजिए आप ही गूगल पे सर्च कर दें कि बाल झड़ने की दवा बाल झड़ने की दवा अगर आप सर्च करते हैं, तो उसके बाद से आप उसी से रिलेटेड न्यूज पाएंगे गूगल पे। और या फिर YouTube पे ही अगर आप कोई न्यूज सर्च करते हैं या फिर कुछ भी सर्च करते हैं, तो उसके अगले पल से देखेंगे उससे ही रिलेटेड आ जाता है, उससे ही रिलेटेड आ जाता है। तो यही बात यहाँ पे हुई थी। फिर इसका दूसरा बैठक बुलाया गया, तो इसने कहा कि मतलब हम सिर्फ गूगल असिस्टेंट होता है ना, गूगल असिस्टेंट जिसमें हेलो गूगल या ओके गूगल करके बात करते हैं, कहा इसने कि हम सिर्फ उन्हीं बातों को रिकॉर्ड करते हैं जो गूगल असिस्टेंट पर होती है। अब देख लीजिएगा, गूगल असिस्टेंट का
जनवरी 2020 तक गूगल असिस्टेंट के लगभग 50 करोड़ यूजर थे, और तब से 2 साल में तो और बढ़ गए होंगे, 2-2.5 साल में और बढ़ गए होंगे, और दुनिया में 250 करोड़ एंड्रॉइड फोन यूज किया जाता है। सोच लीजिए यह गूगल असिस्टेंट वालों की संख्या कितनी है। लेकिन यहाँ पे एक और बात जान लीजिएगा कि 1000 में 153 लोग ऐसे हैं जिनका फोन रिकॉर्ड गूगल असिस्टेंट के बाद भी किया जाता है, यानी वो गूगल असिस्टेंट नहीं चलाते। 1000 में 153 लोगों को ऐसे छांट लिया जाता है कि मतलब होते हैं, छांट नहीं लिया जाता है, होते हैं जिनका बात रिकॉर्ड किया जाता है, 153 लोगों का। तो गूगल असिस्टेंट के अलावा भी बात रिकॉर्ड होता है। आप ही को अगर पता चले कि आपका बात रिकॉर्ड हो रहा है तो कैसा लगेगा। सेम यही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को पता चला। इसने सोचा यह हमारे देश का डाटा चुरा रहा है, तो इसीलिए इसको जुर्माना लगाना चाहिए, बैन लगाना चाहिए। जब हम कोई फ़ोन खरीदते हैं, देखिएगा, जब हम कोई फ़ोन खरीदते हैं तो उसमें इनबिल्ट तरीके से, आपने ही नया मोबाइल लिया होगा तो जब उसको ओपन किया होगा तो स्क्रीन पे आ गया होगा गूगल, कुछ रहे या ना रहे लेकिन गूगल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो गूगल आ गया हो, और गूगल के जितने ऐप होते हैं वो उसमें इनबिल्ट तरीके से होते हैं, उसको आपको डाउनलोड करने की, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मतलब कि उसमें गूगल मैप, गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज, गूगल लेंस, गूगल असिस्टेंट, जीमेल, बस एक जीमेल अकाउंट बनाइए वो सारा एक्टिव हो जाता है। तो यही था। तो इसने CCI ने ये कहा कि हम अगर किसी को लैपटॉप बांटते या फिर मोबाइल बांटते हैं तो उनको कह के देते हैं कि हम इसमें ये ऐप डाल रहे हैं, आप क्योंकि हम दे रहे हैं, सरकारी हैं, आप तो प्राइवेट हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो इसका तो बोलती बंद हो गया कि हाँ भाई ये तो सही है। तो वही बात यहाँ निकल के आई कि जब आप सरकारी नहीं है, प्राइवेट संस्था हैं, तो अपनी मर्जी से क्यों दे रहे हैं। यह क्या हुआ था कि गूगल ने एंड्रॉयड फ़ोन वालों को धमका दिया था कि मतलब कि अगर तुमने ये सारे ऐप हटाए तो मैं तुमको एंड्रॉयड ऐप यूज़ नहीं करने दूंगा। तो एंड्रॉयड फ़ोन वाले भी क्या करें, मजबूरी में रखे हुए थे। अब ये क्या लेगा, अब ये बदला लेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ने ही इस पे आरोप लगाया, जुर्माना लगाया। इससे पहले USA ने 2019 में 1326 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, और YouTube का डेटा चुरा के दूसरी कंपनियों को बेचने के लिए यह निकल के आया था। तो 1326 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। फिर फ्रांस ने भी जनवरी 2019 में 440 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। उसके बाद फिर से फ्रांस डेटा चुराने के संबंध में, उसके बाद फिर फ्रांस ने दिसंबर 2020 में 880 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों पे जुर्माना नहीं लगाया जाता है। ये तो गूगल तो बहुत बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ा सर्च इंजन है। आपको कोई कहता है कि इंटरनेट पर ये सर्च कर लीजिए, तो आप इंटरनेट पर नहीं, गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल पे सीधे जाते हैं, गूगल सर्च करते हैं। अब गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। बहुत सारे सर्च इंजन है, याहू है, बिंग है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो आप उसमें से क्या चुनते हैं। जैसे आपको कोई कह दे कि जाओ दंतमंजन कर लो, तो आप दंतमंजन नहीं करने जाए, आप कोलगेट करते हैं। तो सेम वही बात है, दंतमंजन का ही एक भाग है, जैसे दंत कांति, कोलगेट, पेप्सोडेंट, तो वो आप कोलगेट करते हैं। तो सेम यही बात यहाँ आ गई। आप क्या करते हैं, जाके गूगल करते हैं। अब इसको मोबाइल एंड्रॉयड फोन वाले हटा नहीं सकते क्योंकि ये धमकाया हुआ है। ठीक, आप ही मान लीजिए कि बहुत बड़े टैलेंटेड हैं, आप ये चाहते हैं कि हम इसको सर्च मतलब दूसरा सर्च इंजन ऐसा ले आए जो गूगल से भी अच्छा हो, तो आप कर ही नहीं सकते हैं। सोचिए क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गूगल ऐसा होने ही नहीं देगा। हाँ, और आपको मतलब कि उसको इंस्टॉल कराने के लिए भी आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको गूगल के पास ही जाना पड़ेगा। तो आप कितना हो भी बड़े पढ़े लिखे हो, चाहते हो गूगल से अच्छी सर्च इंजन है, लेकिन आप नहीं दे सकते हैं। आप सोच ही नहीं सकते हैं इसके बारे में कि हम सर्च इंजन दे दें। इसको गंभीरता से लेने की बात है। आप सोच के देखिए कि इतने बड़ी दुनिया में क्या सबसे ज़्यादा यूज होने वाला गूगल एकमात्र विकल्प है सर्च इंजन का, एकमात्र। सोच के देखिए आप किसी अन्य सर्च इंजन को खड़ा न कर दें, इसीलिए आपके मोबाइल में इनबिल्ट तरीके से यह सारे ऐप डाले हुए रहते हैं। प्ले स्टोर भी इसका एक मतलब कि रेटिंग ऊपर नीचे कर देता है। कैसे, आप अगर प्ले स्टोर पे सर्च करें कि बेस्ट मनी ट्रांसफर ऐप, तो ये क्या करता है, जो पैसे दे के लोग ये कराते हैं, अपना प्रमोशन कराते हैं, ये इसकी रेटिंग में वो
उतार चढ़ाव कर देता है, और जो सबसे इनका जो सबसे ज्यादा पैसा दिया रहता है उसको ये ऊपर कर देता है। देखिएगा कभी सर्च करके तो ऊपर कर देता है। यहीं से सोच लीजिएगा, जब इतनी बड़ी राशि का जुर्माना इस पे लगाया गया है तो यह कहीं ना कहीं से तो वसूल करेगा ही करेगा। तो अब ये क्या करेगा कि अब ये जो एंड्रॉइड कंपनियां हैं वहां से ये क्या करेगा, अब उनको ये एंड्रॉइड ऐप एप्लीकेशन जो है उसको और ज्यादा में बेचेगा। तो जब वहां वो ज्यादा बेचेगा तो मोबाइल कंपनियों के दाम बढ़ेंगे। मान लीजिए कोई मोबाइल 6,000 रुपए में तैयार हो जाता था तो कुल मिला जुला के 8,000 रुपए में बेचा जाता था। 2,000 अगर मोबाइल कंपनियां फायदा लेती थी, तो अब ये अगर 2,000 रुपया प्रति मोबाइल पे बढ़ा दे तो 8,000 हो जाएगा। तो उसके बाद से जब 2,000 और मोबाइल कंपनियां लेंगी तो 10,000 हो जाएगा। ये एक एग्जांपल है, इफेक्ट नहीं है, ये एग्जांपल है एक। तो यहीं से देखिएगा मोबाइल कंपनियों के दाम बढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन हाँ बढ़ सकते हैं। रही बात बैन होने की, तो बैन तो नहीं होना चाहिए। यह एक इसको बहुत ढेर सारा नुकसान हो जाएगा। यह इसके लिए यह इतना पैसा कुछ भी नहीं है, यह चुकता कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। यह इतना पैसा बैन तो नहीं होना चाहिए क्योंकि यह बहुत बड़ा सर्च इंजन है। तो ये तो बात रही कि भारत ने ये इस पे गूगल पे क्यों लगाया है। तो यही कारण था क्योंकि ये सामने निकल के आया, सीधा सीधा ये जान लीजिए कि ये सामने निकल के आया कि गूगल क्या कर रहा था, यूजर की, भारत के यूजर की बातें रिकॉर्ड कर रहा था। और यह सिर्फ दावा ये कर रहा था कि हम सिर्फ असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट की ही बातें रिकॉर्ड करते हैं। आप ही सोच लीजिए, अगर आप कोई गाना डाउनलोड करते हैं तो क्या आप केवल डाउनलोड करके छोड़ देते हैं फिर उसको कुछ दिन के बाद डिलीट कर देते हैं? नहीं, जरूर उसको सुनते होंगे। तो सेम यही यह कह रहा था कि हम केवल डाटा स्टोर तो करते हैं असिस्टेंट से, लेकिन सुनते नहीं है, बस वैसे ही रहने देते हैं। लेकिन नहीं, ये सुनता है, रिकॉर्ड करता है, और यह जिसका चाहे उसका यह रिकॉर्ड कर सकता है। यह सब इसकी मुट्ठी में है। तो यही बात सीसीआई को बुरी लगी और इस पे जुर्माना लगा दिया 1,300। इसको अगर हम डॉलर में बात करें तो $162 मिलियन, जिसको रुपए में कन्वर्ट करें तो 1,337.76 करोड़ रुपया होता है। इतने का इसने जुर्माना लगा दिया है। ठीक है, आई होप ये पूरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद साथियों।